नेक्स्ट वन इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस के हम क्या अंदर इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। इट इज़ एन एंड स्टेज लिवर डिजीज विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय द इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द पैरेन्काइमल नोड्यूल्स, रीजनरेटिव पैरेन्काइमल नोड्यूल्स। अब लीवर सिरोसिस में क्या आप सिंपली कह सकते हैं कि लीवर का फंक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉजेज़ में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जिसको हम क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस भी कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। उसके बाद प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, उसके बाद हीमोक्रोमेटोसिस, उसके बाद विल्सन डिजीज़ जो कि कॉपर की वजह से होती है, उसके बाद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ये कुछ उसकी कॉजेज़ हैं। उसके बाद जो है वो लीवर के हम साइन एंड सिम्टम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं आपके पास। वेट लॉस हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। ये सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं तीन मतलब पार्ट में, कि एक तो सिम्टम्स ऑफ एक होते हैं कंपनसेटेड लीवर फेलियर और एक होते हैं डीकम्पनसेटेड लीवर फेलियर, और उसके बाद एक होते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले हम चलते हैं जी साइन सिम्टम ऑफ कंपनसेटेड लीवर सिरोसिस। उसके अंदर सबसे पहले हम हाथ से शुरू करते हैं। हाथ पे हमें दिखता है पाल्मर एरिथीमा, साथ में इसके हमें डुप्टर एंड कंट्रैक्चर भी दिख सकता है। उसके बाद हमें क्लबिंग भी दिख सकती है। उसके बाद हम आँख में ज़ेंथिलाज़्मा देख सकते हैं, स्पाइडर एंजियोमा देख सकते हैं, परपरा देख सकते हैं। इसके अलावा पैरोटिड इनलार्जमेंट देख सकते हैं। मेल के अंदर अगर है तो गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। दैट वर द साइंस ऑफ कंपनसेटेड लीवर फेलियर। उसके बाद डीकम्पनसेटेड लीवर फेलियर जिसमें और ये वर्स हो जाता है, उसमें एंसेफेलोपैथी हो सकती है, आपको ट्रेमर्स हो सकते हैं, एसाइटिस हो सकती है, स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, आपको एडीमा हो सकता है। उसके बाद आते हैं व्हाट आर द साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, दैट आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। पोर्टल हाइपरटेंशन जब आपको होगी तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पोर्टल वेन बनती किससे है। पोर्टल वेन बनती है स्प्लेनिक वेन से एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन से। तो जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो वापस पीछे की तरफ पलट जाएगा। तो सबसे पहले तो स्प्लेनिक वेन जब ऑब्स्ट्रक्ट होगी या वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो स्प्लीनोमेगाली होगी। उसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन सप्लाई करती है मतलब वो वहाँ से लेके आती है जीआईटी से। तो आपके पास जो है वो इसोफेजियल वेरिसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कैपिट मेड्यूसा बन सकते हैं, और उसके बाद आपके पास एसाइटिस हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, स्प्लीनोमेगाली, एसाइटिस, कैपिट मेड्यूसा और इसोफेजियल वेरिसेस। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करवानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके साइन सिम्टम है ना लीवर फंक्शन को टेस्ट करने के सिरोसिस के अंदर, वो एल्ब्यूमिन होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आपको ALT AST भी जो है वो डिस्टर्ब मिलेंगे, ALP GGT भी डिस्टर्ब मिलेंगे। सारे के सारे लीवर फंक्शन टेस्ट आपको डिस्टर्ब मिलेंगे। उसके बाद आप इसमें करवा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट करवाएंगे तो सोडियम आपको कम मिलेगा। इसके अलावा आप क्रिएटिनिन करवाएंगे तो 130 माइक्रोमोल से ज़्यादा मिलेगा। जो उसके बाद आप इसमें इसके कॉज को फाइंड करने के लिए आप इसमें वो हेपेटिक जो वायरल मार्कर्स करवा सकते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के। उसके बाद अगर हीमोक्रोमेटोसिस की तरफ आप जा रहे हैं तो आप आयरन प्रोफाइल करवा सकते हैं। विल्सन डिजीज़ अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप सिरोलोप्लाज्मिन करवा सकते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप ऑटो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट करवा सकते हैं। आप अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से कह रहे हैं तो उसका लेवल करवा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, लीवर बायोप्सी करवा सकते हैं। उसके बाद ना प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए इसकी एक CTP स्कोरिंग सिस्टम होता है कि कितनी ये प्रोग्नोसिस देगा। उसमें 5 चीज़ें आती हैं। उसमें एक आती है इंसेफेलोपैथी, एसाइटिस, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और बिलीरुबिन। अच्छा, आपने सबसे पहले देखना है इसमें 1 2 3 स्कोरिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले हम चलते हैं इंसेफेलोपैथी की तरफ। या नहीं है, या माइल्ड है, या मार्क्ड है।
3 ग्रेड है, नहीं है, माइल्ड है, मार्क्ड है। उसके बाद आते हैं एसाइटिस की तरफ, नहीं है, माइल्ड है, मार्क्ड है। ओके हो गया। उसके बाद चलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम की तरफ, लेस देन 4 है, 4 से 6 है सेकंड, और 6 से ज़्यादा है। ठीक है, क्या है, लेस देन 4, 4 to 6, 6 से ज़्यादा, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। उसके बाद एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन 2 है, 2 से 3 है, या 3 से ज़्यादा है। ठीक हो गया। उसके बाद एल्ब्यूमिन रह गया, 35 से ज़्यादा, 35 से ज़्यादा है, 35 to 28 है, और 28 से कम है। 1 to 3 स्कोरिंग सिस्टम होगी, 35 से ज़्यादा, 35 to 28 और 28 से कम। अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ लीवर, मतलब सिरोसिस, या मतलब पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ऑफ लीवर फंक्शन, तो आप कह सकते हैं कि मार्क्ड एंसेफेलोपैथी, मार्क्ड एसाइटिस, प्रोथ्रोम्बिन ग्रेटर देन 6, एल्ब्यूमिन ग्रेटर देन 3, उसके बाद बिलीरुबिन, सॉरी एल्ब्यूमिन ग्रेटर लेस देन 28 और बिलीरुबिन ग्रेटर देन 3। ये सारे पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं। ये टेबल 867 पेज पर डेविडसन में बना हुआ है, ये आपने करना है। अच्छा, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। आपने सबसे पहले तो लीवर सिरोसिस के अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। उसके बाद इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह हो रही है, उसको ठीक करना है। और नंबर 3 पे इसका फाइनल हल है लीवर ट्रांसप्लांट। दैट वाज ऑल अबाउट लीवर सिरोसिस।